नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट खुशबू ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जज और मजिस्ट्रेट की कौन कौन सी कैटेगरी होती है, उनके काम का बंटवारा कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद किसी भी जिले के मजिस्ट्रेट के पद का सर्वोच्च पद होता है। जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियंत्रित करता है। कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु दंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता और ऐसा दंड नहीं दे सकता जो 7 साल से ज़्यादा की कारावास की अवधि का है। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किसी भी मामले को प्रारंभिक रूप से सुनता है। कोई भी मामला प्रारंभिक रूप से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास ही जाता है। यह कोर्ट भारतीय न्यायपालिका का अत्यंत अहम अंग है। यदि इनकी कोर्ट में किसी आरोपी पर दोष सिद्ध होता है तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आरोपी को उस अपराध के अंतर्गत अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है या दोनों को एक साथ भी दे सकता है। कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3 वर्ष से अधिक का कारावास और 10,000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकता। मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी पद से न्यायपालिका के पदों का क्रम शुरू होता है। इसे न्यायपालिका का प्रारंभिक चरण भी कहा जा सकता है। कोई भी सिविल से जुड़ा मामला सबसे पहले इसी न्यायालय में आता है। आपराधिक मामलों में द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 साल से अधिक अवधि के कारावास और 5,000 तक का जुर्माना या इन दोनों को एक साथ किसी भी सिद्ध दोषी को दे सकता है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। भारत के महानगरों के लिए महानगर मजिस्ट्रेट जैसे पद रखे गए हैं। इन पदों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेटों को रखा गया है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को वही सब शक्तियाँ प्राप्त होती है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। महानगर मजिस्ट्रेट को वही सब शक्तियाँ प्राप्त होती है जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में जितने वह उचित समझे उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है। जजों की कैटेगरी। सत्र न्यायाधीश सेशन जज। सीआरपी की सेक्शन 9 में सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। राज्य सरकार सत्र न्यायालय की स्थापना करती है जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय अतिरिक्त और साथ ही सहायक सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकते हैं, लेकिन मौत की सजा दी जाती है तो इस सजा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि अनिवार्य है। अतिरिक्त सहायक सत्र न्यायाधीश एडिशनल सेशन जज ये किसी विशेष राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे सेशन जज की अनुपस्थित के मामले में हत्या, चोरी, डकैती, पिक पॉकेटिंग और ऐसे अन्य मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। एक सहायक सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा को छोड़कर अन्य सजा को पारित कर सकता है। हाई कोर्ट के जज। जिला न्यायालयों से ऊपर होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट की अनुशंसा पर सुप्रीम कोर्ट करता है। इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भी भूमिका होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अधिनियम संख्या 124 के दूसरे सेक्शन के तहत होती है। यह पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा न्यायिक पद है। संविधान में 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है।